नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का वीडियो है, वो उन पत्नियों के लिए है। पत्नियों के बारे में कुछ जानकारी बताई गई है कि पत्नियों का धर्म क्या होता है, पत्नी कैसी होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपकी जीवन संगिनी है, अगर दुख में अगर वो आपका साथ नहीं दे रही है, अगर केवल वो सुख की भागी है, तो क्या वो आपकी पत्नी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। हमने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के बारे में देखते हैं। उनकी पहली पत्नी सती माता, राजा दक्ष की पुत्री, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। उन्हें पता था, उन्हें पूरी तरह से पता था कि जो भोलेनाथ जी हैं वो कैसे रहते हैं। कोई लोग उन्हें अवगुण बताते थे, कोई बताते कि भाई वो शमशान में रहते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है विभूति के अलावा, और नग्न भेष में रहते हैं। उसके बावजूद भी जो सती माता थी, उनका उद्देश्य केवल यही था कि यही मेरे पति हैं, और उन्होंने अपने पति व्रत धर्म को पूरी तरह से निभाया था। उन्होंने अपनी जितनी भी भोग विलास की सामग्रियां थी, जो संसार था या फिर जो सुख सुविधाएं की चीजें थी, सारी की सारी न्योछावर कर दी कि मेरे पति तो यही हैं। इसीलिए सती माता का नाम आता है। जब उनका दूसरी बार विवाह हुआ तो वो हिमाचल की पुत्री के साथ हुआ। हिमाचल की पुत्री, जिन्हें गिरजा कहते हैं, गिरजा नाम था उनका, जो बाद में हम उन्हें माता पार्वती के नाम से जानते हैं। उनका विवाह हुआ। राजा हिमाचल बहुत ही धनवान थे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास थीं। उसके बावजूद भी माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति चुना। अपनी सारी सुविधाओं को त्याग के उन्होंने बस मन ही मन मान लिया कि ये मेरे पति हैं और उसके अलावा मुझे किसी सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने पति व्रत धर्म को पूर्णतः निभाया। दोस्तों, जब भोलेनाथ जी के बारे में अब उसके बाद बात करते हैं भगवान श्री राम जी के बारे में। आप खुद देखिए, सीता माता थी, वो राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक, आपने नाम सुना होगा, जिनके पास किसी भी तरह की कमी नहीं थी। उनके जो पूरा साम्राज्य था, जो उनका शासन था, जो उनका परिवार था, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि सीता माता जब भगवान श्री राम के घर में अयोध्या में जब उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है, आप सोचिए, आप सीता माता की कल्पना आज की जो पत्नी है उनसे कीजिए। जब उन्हें पता चला कि भाई अब तो मेरे प्रभु को वनवास के लिए जाना है, 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो उनके मन में बिल्कुल दुविधा नहीं थी। पतिव्रत धर्म, जो उन्होंने पतिव्रत धर्म को निभाया था, उन्होंने ना पूछा भगवान श्री राम से कि मैं भी चलूंगी। जब उनको आदेश हुआ भगवान श्री राम को राजा दशरथ की तरफ से कि आपको बेटा 14 वर्ष का वनवास है, क्योंकि मैंने ये वरदान दिया था, आपकी माता को मैंने वरदान दिया था और उस वरदान को मुझे पूरा करना है। उन्होंने अपना धर्म निभाया। जब भगवान श्री राम को पता चला कि भाई इस पूरे साम्राज्य को छोड़ के, सुख सुविधाओं को छोड़ के, और जब मुझे वनवास के लिए जाना है, तो वो हिचके नहीं बिल्कुल। उन्हें पता चली उससे पहले ही सीता माता पहले से तैयार हो गई। आप कल्पना कीजिए, आप आज की जो पत्नियां हैं, आज की स्त्री हैं, उनसे उनकी कल्पना कीजिए। उन्होंने पूरी सुख सुविधाओं को एकदम त्याग दिया, नंगे पैरों से। जब आपने देखा होगा वनवास में जब वो जा रही थी, नंगे पैर थे उनके और उसमें कांटे चुभ रहे थे। ऐसे ऐसे उन्होंने अपना समय काटा। किसी कुटिया में रह रहे हैं और वहां पर वो जो भीषण जो जानवर वगैरह थे, राक्षस वगैरह थे, जाने कितने लोग थे। मार्ग में जब अनजान रास्ता होता है तो किसी को पता नहीं होता कि किस तरह की हमारे सामने परेशानियां आ सकती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म को त्यागा नहीं। इसीलिए जब भी शादी होती है, आपने देखा हो, जब शादी होती है किसी लड़के की, तो जब वो लड़का घोड़ी पर चलता है तो उसके दोनों तरफ 2 तस्वीरें चलती हैं। वो तस्वीरें होती हैं, एक तो भोलेनाथ जी की होती है और एक भगवान श्री राम की होती है। भोलेनाथ जी के साथ पार्वती माता और भगवान श्री राम के साथ सीता माता, दोनों की तस्वीर इसलिए चलती हैं, उद्देश्य यही होता है कि हम
एक ऐसी पत्नी लेने जा रहे हैं अपने बेटे के लिए जो इसका सुख दुख में साथ दे। आज आप बताइए, आज आप इतनी फिल्में देख रहे हैं, आपने जगह जगह के काफी लोग ऐसे देखे होंगे जहां पर पत्नियां उनके साथ कैसा बिहेव कर रही हैं। यही होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका अंतर यही होता है। कलयुग में हम कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास पुराणे हैं, हमारे पास ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के बराबर ग्रंथ किसी भी धर्म में नहीं होंगे। हर प्रकार की चीजें बड़ी सुनियोजित तरीके से बताई गई हैं, किसका कैसा धर्म होता है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यभिचारी लोग हो जाते हैं। सोचिए आप, आजकल लोगों को, अधिकतर लोगों को उनकी सुख सुविधाएं चाहिए। उनका पति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पत्नियों का धर्म ये होता है, पत्नी का धर्म ये होता है कि अपने पति का सुख दुख में साथ दे, अवसरवादी ना बने। आजकल लोग क्या होते हैं, आजकल मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं देखी हैं जो अवसरवादी हैं, जिनके अंदर स्वार्थ की भावना है। अगर पति ने कुछ भी एक बात कह दी या कुछ उसने अगर कुछ अपनी इच्छा जाहिर कर दी तो वो सबसे पहले या तो उसका विरोध करेंगी या फिर गुस्से में वो अपने मायके भाग जाती हैं। अवसरवादी, स्वार्थपन, यही कलयुग और त्रेता का अंतर है। पत्नी को अपना धर्म नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है, उसे तो सुख सुविधाएं चाहिए और सुख सुविधाओं के बाद उसे एक ऐसी कठपुतली चाहिए। एक आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है कि अपने पति को गुलाम बनाने की उनकी एक इच्छा होती है। आप खुद सोचिए, अगर पति गुलाम होगा तो जो पत्नी होती है, पत्नी को लोग क्या कहेंगे, गुलाम की पत्नी। लेकिन अगर वही पत्नी अगर अपने पति को राजा बनाएगी तो आसपास के समाज में भी लोग कहेंगे राजा की पत्नी, एक अच्छे इंसान की पत्नी। तो आजकल की जो पत्नियां होती हैं वो पत्नियों की, मतलब मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का, हमारे इस चैनल का जो उद्देश्य है वो किसी को आहत करना नहीं है और ना ही अंधविश्वास फैलाना है। इसीलिए आप इसे निजी तौर पर ना लें। मैं ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में बता रहा हूं कि जिन्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनका उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं। आज खुद सोचिए, न जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, काफी महिलाएं ऐसी होंगी जो आजकल हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। आजकल तो सेल्फी का ट्रेंड भी चल रहा है, सेल्फी खींच रही हैं पर पुरुषों के साथ, कंधे में हाथ डाल के घूम रही हैं। क्या वो आपकी पत्नी हो सकती है? हमारा धर्म ये नहीं है। हम चाहे कितने भी अच्छे समाज के हैं या फिर कितने भी हम अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें उन सब चीजों के बारे में सोचना होगा। हमारा धर्म क्या कहता है? हमने शिवपुराण में पढ़ा है। शिवपुराण में, आप शिवपुराण पढ़ना, और शिवपुराण में साफ लिखा हुआ है, वो औरत जो अपने पति के बिना अगर सपने में भी किसी को दिखाई देखती है, अगर पत्नी के सपने में अगर कोई पर पुरुष भी सपने में आता है तो या तो उसका भाई होना चाहिए, या उसका पिता होना चाहिए, या उसका बेटा होना चाहिए, या फिर उसका पति होना चाहिए। अगर किसी पर पुरुष को अगर कोई स्त्री अगर सपने में दिखाई दे रही है तो उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। पत्नी का धर्म होता है। तो दोस्तों, पत्नी का धर्म क्या होता है? शिवपुराण में बताया गया है। अगर आपका पति चाहे लंगड़ा है, लूला है, या फिर किसी तरह का अपंग है, या फिर वो पूरी तरह से नहीं कमा पा रहा है, या फिर पूरे परिवार का वो पालन पोषण अच्छी तरह से जो आपने सपने देखे उसके अनुसार नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो आपके लिए शिव समान है, भोलेनाथ के समान है। पत्नी का धर्म होता है। और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है आपने देखा होगा। आजकल वो पत्नी जिसकी शादी हो जाती है उसके लिए कुछ ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती, क्योंकि उसे अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। वो किसी के साथ घूमने चली जाती है, पर पुरुष के साथ चली जाएगी घूमने, उसके कंधे में हाथ डाल के और वो सेल्फी लेने लग जाएंगे आपस में। और इस तरह की चीजें आजकल समाज में चल रही हैं।
हमारा धर्म ये नहीं कहता है। आप हमारे धर्म की सारी चीजें पढ़िए और वहां पर कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं बताई होगी कि पर पुरुष के साथ आप कोई सेल्फी लो, उससे चिपक के बैठो, या फिर उसके कंधे में हाथ डाल के आप सेल्फी लो, या फिर उसके साथ उसका झूठा खाना खाओ, उसके साथ खाना खा रहे हैं आप। पत्नी का धर्म नहीं है। अगर ऐसी आपकी पत्नी है तो वो पत्नी नहीं है आपकी, वो अवसरवादी है, वो स्वार्थी है और किसी स्वार्थ की वजह से ही आपके साथ जुड़ी हुई है। आपका जब बुरा समय आएगा तब आपको पता चलेगा, आपको इस चीज का आभास होगा कि ये पत्नी वैसी पत्नी नहीं है जो सनातन धर्म के अनुसार होनी चाहिए। आपको आभास होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य वो अवसरवादी है, वो किसी अवसर के लिए अपने स्वार्थ की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, पत्नी का धर्म पति के प्रति सेवा भाव का होता है। सीता माता जब तक नहीं सोती थी तब तक भगवान श्री राम सो नहीं जाते थे, अपनी निद्रा की अवस्था में नहीं पहुंच जाते थे। माता पार्वती अपने पति की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। एक बात जो मैंने उसमें पढ़ा था एक बार शिवपुराण में लिखा हुआ था कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी की सेवा कर रही थी। उसी दरमियान जो बाहर था घर, जो जहां पे रहती थी आप, वो माता पार्वती, उनके बाहरी कोई एक साधु आए और साधु ने बार बार उन्हें आवाज दी कि मुझे भिक्षा दो, भिक्षाम देई, ऐसे करके आवाज दी उन्होंने। लेकिन माता पार्वती वहां से नहीं गई, क्योंकि जो उनके पति भगवान भोलेनाथ जी थे वो अभी सोने वाले थे, वो पूर्ण तरह से निद्रावस्था में नहीं पहुंचे थे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी को निद्रावस्था में पहुंचे, उन्हें नींद आई, उसके बाद जब माता पार्वती घर के गेट पर गई और उन्हें भिक्षा देने के लिए गई वहां पर, तो एकदम ऋषि एकदम बुरी तरह से क्रुद्ध हुए। तूने मेरा अपमान किया है, मैं इतनी देर से तेरे गेट पर खड़ा हुआ हूं और तूने मुझे भिक्षा नहीं दी, पता नहीं अंदर जाने क्या कर रही थी तू, तो मैं तुझे श्राप देता हूं। माता पार्वती ने उसी समय उस साधु को रोक दिया। श्राप की धमकी मुझे मत देना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं अपने पतिव्रत धर्म में लिप्त थी और मुझे किसी के श्राप से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब उस ऋषि ने, जो ऋषि थे, ऋषि को जब पतिव्रत धर्म की महिमा का ज्ञान हुआ, उसी समय उनका क्रोध शांत हो गया। ये होता है पत्नी का धर्म। आजकल पत्नियों का धर्म वो धर्म रहा ही नहीं है। बहुत सी पत्नियां तो अपने पति को झूठा भी खाना खिला देती हैं, अपनी झूठी चाय दे देंगी और उनके साथ केवल वो एक अवसरवादी और स्वार्थी रूप से वो उनके साथ लिप्त हैं। जब भविष्य में कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम एक अवसरवादी को अपने साथ लेकर चल रहे थे, एक स्वार्थी को अपने साथ लेके चल रहे थे। ये पत्नी का धर्म नहीं है। फिर आपके पास यही ऑप्शन रह जाएगा कि जिंदगी जिए जा रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पत्नियां उनकी बात नहीं मानती, उन्होंने अपने पूरे एकदम घर परिवार को एकदम खराब कर रखा है, जिए जा रहे हैं वो। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब यही अपनी आदत नहीं सुधार रही तो मैं क्या करूं, मैं भी चल रहा हूं ऐसे ही। पत्नियों का धर्म। दोस्तों, तो अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश की है कि भले ही कलयुग चरम सीमा पर है, लेकिन सबसे पहले घर की जो नींव होती है वो होती है पत्नी, एक नारी। अगर पत्नी के अंदर अगर पतिव्रत धर्म नहीं होगा, वो परिवार गर्त में जाएगा। आज आपकी भोग विलास की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन उन्नति नहीं कर पाओगे, गर्त में जाएगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर में अपने बच्चों के साथ जो हमें संस्कार मिले हैं, जो बड़ों से हमें संस्कार मिले हैं, जो चीजें हमें मिली हैं, या ग्रंथों से या पुराणों से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है और अपने घर परिवार में एक अच्छी शिक्षा देनी है। इसीलिए पुराने टाइम की एक चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पसुनारी। इस पे भी आपको गौर करना है
कि क्या वो पत्नी आपका बुरे समय में साथ देगी? अगर देगी, वही घर का नाम रोशन कर सकती है और वही घर परिवार आगे ऊंचाई तक जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे वीडियो के द्वारा बताए गए विचार से आप सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट के बारे में लिखें कि आपकी इस बारे में क्या राय है। एक चीज और बताना चाहता हूं कि समाज में तर्क से ज्यादा कुतर्क चलते हैं। आजकल की तो जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, उनका एक मत और होता है, जब आप ही श्री राम नहीं हो तो मैं सीता कैसे बन जाऊं? जरा सोचिए। हर हर महादेव दोस्तों।